तो याद रखो, जिसने माँ बाप को बर्दाश्त कर लिया, और ये बर्दाश्त करके एहसान ना जितलाया करो। तो मैं एक मिजाज में एक बात समझाता हूँ कि आधा घंटा स्टॉप वॉच लगा के, तो ये तो एक मिजाज से एक बात समझाने के लिए, लेकिन जितना देर आपके उनके पास गुजर रहा है वो सलावातें सुना रहे हैं, हिम्मत तो ये कि मुस्कुरा के सहो। मैं एक पठान का वाकया सुनाता हूँ ना, दादा ने उठा के जूता मारा तो वो मुझे हंसता हुआ वाकया सुना रहा है, कह रहे हमें हमारे दादा का मीटर किसी भी वक्त क्या हो जाता है, शार्ट हो जाता है। वो अपना वाकया सुना रहा था मुझे हंस हंस के, कह रहे हम सब, एक तो माशाल्लाह उनकी नस्ल बहुत होती है, कह रहे हमारे सब, मेरे अब्बा भी बैठे हुए, चाचे भी बैठे हुए और हम लोग भी बैठे हुए, और दादा साहब जो थे ना उनको निस्वार नहीं मिली होगी, क्या होगा, मीटर शार्ट हो गया। मैंने कहा फिर क्या? वो कह रहे दादा ने उठा के जूते मारना शुरू किए। वो हंस हंस के सुना रहा है, कह रहे हम कमरे से भाग रहे हैं यार, हमारे ना लग जाए। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा खानदानी होने की, बोलो भाई, अलामत है। ये किसकी अलामत है? खानदानी होने की अलामत है कि दादा ने ठुकाई लगाई और हंस हंस के, जिसमें तकब्बुर होता है वो कहता है हमारे दादा को तो इस उम्र में भी शर्म नहीं आती बच्चों को मारते हुए। अगर गैर खानदानी होता तो क्या कह रहा होता? यार हमारे दादा को तो ये भी ख्याल नहीं। और फिर जो दादा का बेटा है ना, बाप, वो क्या कह रहा होता कि मेरे जवान बच्चों के सामने दादा मुझे सुनाता है, कम से कम इन्हीं का ख्याल कर लिया होता। तो याद रखो, जितना बर्दाश्त करोगे उतना क्या होगा, आप ही की आखिरत बनेगी, दुनिया भी संवरेगी। माँ बाप को जो बर्दाश्त करता है, हदीस से साबित है कि दुनिया में भी उसका अजर मिलता है। एक आखिरी वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, वो जहन से वाकया निकल गया, बड़ा दिलचस्प वाकया था, दुआ करें याद आ जाए। बड़ा दिलचस्प वाकया था, वो बहुत सबक आमोज था। क्या बात कर रहा था मैं इसलिए वो कह रहा हूँ ताकि मुझे वो वाकया जहन में आ जाए। यानी वो ये ताना देते हैं ना कि दादा ने हमारी ठुकाई लगाई, दादा हमारी ठुकाई लगा रहे हैं। नहीं, दादा का मीटर शार्ट हो गया, वो तो होता ही रहता है, दादा ने ठुकाई लगाई, तो बड़े हंस हंस के बता रहा था। इस पर एक वाकया याद आया था, एकदम शार्ट हुआ है। क्या यार, कैसा अच्छा वाकया था, निकल गया ध्यान से, वो बात मुकम्मल हो जाती ना फिर। तो खैर, अल्लाह की इसी में वो होगी। तो अब ये चीज़ क्या है, आपके इख्तियार में इसको तब्दील करना मुमकिन नहीं है। तो जब आपके इख्तियार में नहीं है तो अब सब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ एक आखिरी बात कि लोग कहते हैं कैसे सब्र करें, हमारी तो ज़िंदगी। हाँ, एक ख़वातीन के बारे में बताऊँ कि शौहर बाज़ दफ़ा गड़बड़ ज़ालिम होते हैं। तो ये जो मैंने कहा ना कि नाकाबिल बर्दाश्त है तो अलहदगी इख्तियार कर लें, तो ये जब है कि जब ऐसा ना हो कि अलहदगी इख्तियार करके उससे बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए कहीं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अलहदगी इख्तियार की तो फिर दोबारा कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में क्या करना है? अव्वल तो वैसे भी कोशिश हत्तल इम्कान घर को जोड़ने ही की करनी है, उसमें भी यही है कि भाई हमारे पास अब इसको, हम इसकी इस्लाह कर नहीं सकते, हमारे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब शैतान ये वर्गलाएगा, शैतान कहेगा हूँ कैसे बर्दाश्त करें, क्या करें? तो शैतान को ये समझाने कि दुनिया मज़े उड़ाने की जगह नहीं है। वो जो साहब थे ना, फ़ोन आया था कि मेरे अब्बा का मीटर शार्ट रहता है, कैसे बर्दाश्त करें? मैंने कहा देखो मेरे भाई, दुनिया में सारे मसले किसी के भी हल नहीं होते। हमारे हुक्मरान कितने परेशान रहते हैं कि नहीं रहते? कोशिश में लगे मैं अगले 5 साल के लिए आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे नहीं आ सकते, कितनी टेंशन। तो जब हुक्मरान जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास दौलत है, वो अपने सारे मसाइल दुनिया में हल नहीं कर पाते, तो हमारी क्या औकात है? हम कैसे सारे मसलों को हल करेंगे? जो मसला हल हो सकता है वो कर लें, जो नहीं हो सकता उससे दोस्ती लगा लें। मैं ठीक है, यही मसले, मैं इसी मसले के साथ मैं रहूँगा, और उस पर सब्र करें। क्या सोच के कि दुनिया मुसाफिर खाना है, थोड़े दिनों में मर जाना है, सारे मसाइल खुद ब खुद मरते ही ख़त्म। एक खातून का फ़ोन आया, मेरी सास का ये मसला, मेरे फलाने का। मैंने कहा आपकी उम्र, उनकी 45 साल उम्र थी, मैंने कहा 10-15 और रह गई है। उस शुक्र उन्होंने सही उम्र बता दी अपनी, यानी मेरी 45 साल की। मैंने कहा कितने रह गए? जहाँ इतना बर्दाश्त किया, 10-15 साल है, गुजारा चलाओ, और उस दौरान आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो जब औरत के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वैसे भी वो बच्चे सहारा बन जाते हैं उसका। तो मैंने कहा 10-15 रह गए। वो मैंने कहा वो भी जब है जब यानी यकीनी कोई हादसा ना हो, वरना इससे पहले भी दुनिया से जाने का इम्कान मौजूद रहता है। एक साहब ने कहा मैं सारी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैंने कहा सारी ज़िंदगी नहीं, आप 35 साल के हो गए, पूरी ज़िंदगी से 35 को माइनस कर दें, थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना? तो ये सोच सोच के क्या करेगा इंसान? सब्र करेगा, यार जाने दो। फिर भी टेंशन होती है, मगर इतनी नहीं होगी कि डिप्रेशन का मरीज बन जाए, गोलियां खाना शुरू कर दे। इससे कम अज़ कम इंशाल्लाह हिफाजत हो जाएगी।